हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बाबा देना हो तो दीजिए साथ बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बाबा देना हो तो दीजिए। और एक बात बोलूं, तुम बंद कहा करती ठोको, मैं एक बात बोलूं, ये लाइन सबसे अच्छी लगती मुझे। हाँ डॉक्टर साहब, सुलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की कर दे तू, झुलस रहे गम की धूप में प्यार की सैया कर दे तू, सुलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की सैया कर दे तू, सुलझ रहे हैं बिन नाथी के नाव चले नहीं अब पतवार पकड़ ले तू, बिन नाथी के नाव चले अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, 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 अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बाबा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बाबा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ बाबा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। माता कुंती ने कहा भगवान यदि तू मुझे कुछ मत दे, और एक बात बोलूं, रुपये तो बिल्कुल मत दइयो, समझ लो बेटा, रुपया, अरे भैया रुपया रहेगा तो चैन पहने को, कहते जिनके इस गले में सोने की चैन उन्हें चैन ही नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कभी भी भगवान किसको मिला है? संतोपा ज्ञाना भाई, भट्ट फकीर, सूरदास, कबीरदास। तो मैं निवेदन करूंगा यदि भक्ति का मार्ग पढ़ना चाहते हो तो केवल भगवान से कह दो कि भगवान तू मेरा हो जा, और जब भगवान होगा ना तो अपने आप वो भगवान हमारी विधि बनाना चालू कर देगा। और तुम्हें विश्वास नहीं तो एक बात बोलूं मैं आपसे, एक बड़ी सुंदर कथा ध्यान से सुनना बाबा। एक पंडित जी समझ, और एक पंडित जी की ना एक किसान से बड़ी दोस्ती थी, बड़ी दोस्ती, बड़ी। जब भी पंडित जी बैठने जाते ना तो वो बेचारा घर में कम खेत में ज्यादा मिले, तो पंडित जी की आओ भगत अच्छी करता था, लेकिन एक ही शब्द की गिलानी थी उसके मन में कि पंडित जी अरे मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी तुम्हारे भाई धोती नीलदार चकाचक नहीं पहनी, बात का है। अब पंडित जी क्या कहें कि बात निवेदन करूं, पंडित जी के सरलता में एक ही बात कहेंगे कि भैया सब भगवान की कृपा है, क्योंकि खाओ उसी का रहे तो गाना भी तो उसी को पड़ेगा। तो जब भी पंडित जी से ऐसे भाव की बात करे वो किसान, तो पंडित जी कहे महाराज बस सब भगवान की कृपा है, वो ठाकुर की कृपा, वो ठाकुर कर देता है और हम कर लेते हैं, बस इसीलिए चकाचक है। एक दिन किसान के दिमाग में आई और पंडित जी से कहा ये बताओ महाराज कछु दिन की नाम देखो को मैं कभी ठाकुर जी, ज्यादा दिन नहीं।
अच्छा एक काम करो, ठेका खाई ले लो। लेकिन ने सोचा ये कौन सी बात करनी है कि दोगे क्या? अरे भाई हमारे मुख से तो निकल जाता है कि सब ठाकुर जी की कृपा है, सब ठाकुर जी की कृपा। ये किसान तो माने ही नहीं रहे। चलो महाराज जी ठीक है, आज बताओ तुम्हारा भगवान कितने ठाकुर कितने में दोगे तुम? पंडित जी ने सोचा भैया क्या बोले, तो भाई बोल तो बोले महाराज 2 क्विंटल दाना दूंगा और 2000 रुपए दूंगा, बस 1 साल के लिए मेरे पास छोड़ दो। मैं भी तो देखूं कि नीलदार कपड़े चकाचक कैसे होते। पंडित जी ने सोचा बनी बात, अब तो बोलते रहते थे, आज बन ही गई बात। पंडित जी कहा ठीक है, लेकिन एक बात है, अच्छे खिला पिला कर रखना। अच्छे मोटे नाटे हैं तो खिला पिला। हाँ हाँ महाराज बिल्कुल, जितना मुझसे बनेगा उतना करूंगा। और आज पंडित जी चले तो बीच में नदी पड़ती थी, ध्यान रखना नदी। अब पंडित जी के दिमाग में एक ही बात की, मैंने कह दिया ठाकुर जी दूंगा, अब दूं तो कहां से, तो नदी में घूमने लगी चिकनों वालों पत्थर चिकना। कथा को अच्छे से समझना जरा मेरे प्यारे। अब अच्छा बड़ा सा चिकना पत्थर देखा और वो चिकने से पत्थर को ले जाकर किसान को दे दिया, ले भैया ये ठाकुर है मेरा, और देख खाते पीते घर का अच्छे से रखना। आओ महाराज। और पंडित जी ने 1000 रुपया लाए बयाना के रूप में, पंडित जी निकल गए। अब किसान बेचारा मन में विचार कर रहा है कि यदि घर ले जाऊं तो घर में कम रहता हूं, खेत में ज्यादा रहता हूं, एक काम करो इनको भी अपने ही पास रखा। अब भोजन आया, जहां कुड़िया में रहता था तो भोजन आई तो रोटी वोटी छोड़ा और खाने के लिए मुंह में डालने ही वाला था कि याद आई अरे ठाकुर जी रह गए। आधी रोटी और चटनी दिया और ठाकुर जी को दे के कहा लो खाओ, और खुद ने बढ़िया खाया पिया, चकाचक काम में लग गया। फिर शाम को रोटी आई, फिर आधी रखने के लिए गया, देखा तो जो रोटी और चटनी थी वो ठाकुर जी ने नहीं खाई। तो किसान कहने लगा महाराज क्या पसंद नहीं आई रोटी? महाराज पसंद नहीं आई क्या? कैसे नहीं खाई आपने? महाराज देखो मैं आपसे हाथ जोड़ू, आप खा लो ना। और एक बात बोलूं महाराज जी, खाना तो पड़ेगा क्योंकि सुबह भी नहीं खाए, अभी रख दिया, बोले अब खा लेना। और किसान अपने चला गया। दूसरे दिन फिर रोटी आई, फिर पाने के लिए देखा तो भोग लेके गया, देखा कि कल रात का और कल दिन का टुकड़ा वहीं रखा है। किसान के नेत्र से आंसू बहने लगे। महाराज एक बात बोलूं, मुझे नहीं मालूम कि वो पंडित जी तुम्हें क्या खिलाते थे, लेकिन मेरी पंडित जी से बड़ी मित्रता है और पंडित जी ने कहा था कि मेरे ठाकुर को और अच्छे से रखना, खिलाना पिलाना, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें खाना पड़ेगा। महाराज एक बात मैं बोलूं बेटा, कहते ना कि भगवान, कौन कहता है भगवान आते नहीं? भगवान आज भी आते, वो बस शर्त है कि तुम्हें उनसे प्रेम करना सीखना पड़ेगा। वह किसान रोटी लिया हाथ में और कहता महाराज एक बात बोलूं, जब तक तुम अब खाओगे नहीं जब तक मैं नहीं खाऊंगा। देखो महाराज एक बात बोलूं मैं आपसे, महाराज जी भले ही आप मुझे कुछ मत देना, मैंने तुम्हें लाया था कि मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, लेकिन अब तुमसे मैं कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें भोजन करना पड़ेगा, तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। विचार करना, शाम का भोजन लगाया और शाम को भोजन लगाते लगाते आज न खुद खाया है न ठाकुर जी से कह दिया कि महाराज जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। एक रात पूरी व्यतीत हो गई, निवेदन करूं ध्यान से सुनना, एक रात पूरी व्यतीत हो गई, न किसान ने खाया न ठाकुर जी ने खाए। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, भगवान समझ गए कि ये तो पत्थर लेकर पंडित जी ने दिए थे, लेकिन इसने तो मुझे सच में ठाकुर मान लिया है, तो मुझे जाकर प्रकट होना पड़ेगा। और भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर कहते मांग किसान, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है? किसान ने कह दिया, बोले देखो महाराज एक तो मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया था, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया था, लेकिन हाँ महाराज एक बात बोलूं, ये मेरा खेत है और तुम हो, आज से तुम्हें जो बोले वो बो, जो काटने वो काटो, अब हम बैठेंगे तुम्हारी व्यवस्था, तुम खेत चलाओ। आज किसान बैठा है और भगवान खेत बो रहे। निवेदन करूं ध्यान से सुनो, विचार करो,
जब भगवान खुदाई बोए तो उसमें से क्या गेहूं और मक्का निकलेगी, हीरा मोती निकलना चालू हो गए। देखते देखते सेठ जी किसान 4 महीने में करोड़पति में गिनती आने लगी। पंडित जी तो वो भूल गए देखे, पंडित जी भूल गए, लेकिन 4 महीने बाद घूम के पंडित जी तक आई। अरे महाराज जी, वो आपका जो मित्र था ना, कौन था? अरे वही जिसके यहाँ तुम बैठ गए। अरे वो तो करोड़पति हो गया, खेत में साहब गेहूं बोता हीरा मोती निकलते। पंडित जी ने सोचे चलो अच्छी बात है, बनना उनको था, काम घिसना ने कर दिया, चलो बाकी पैसा लेके आएंगे। आज पंडित जी चले, मैं एक बात कहूंगा बेटा, लहरें भी समुद्र को बेजान बना देती हैं और राहों में पड़े पत्थर को पत्थर ना समझो, श्रद्धा एक दिनों से भगवान बना देती। केवल हम तो राह दिखाने वाले हैं। निवेदन करूं आपसे, भक्ति आपको करना है। यदि भगवान के शरण में तुम्हें जाना है तो भगवान के होके रहना पड़ेगा। आज पंडित जी आए तो किसान ने बड़ी आओ भगत किया, और आओ भगत करने के बाद में पंडित जी से कहा महाराज ये तुम्हारे पुराने पैसा और मेरे तरफ से खुशी से और मैं पैसा दे रहा हूं। पंडित जी ने पैसा लिया और पैसा लेकर जाने लगे तो किसान ने कहा सुनो तो महाराज जी, ठाकुर को नहीं देखोगे तुम्हारे? पंडित जी हाँ कहाँ है? तो वो देखो वो पानी पिला रहे हैं। किसान को भगवान दिख रहे हैं लेकिन पंडित जी को नहीं दिख रहे हैं। आज किसान समझ गया, किसान ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मुझे मिलाने वाले पंडित जी हैं, आप जब तक इन्हें दर्शन नहीं दोगे तब तक मेरा उद्धार कैसे होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा कि भक्ति तुम्हें करना पड़ेगा, मार्ग दिखाने का कार्य मैं कर सकता हूं। इसलिए भगवान के प्रति भक्ति रखो। हम भक्ति करेंगे तो आपने कथा में आगे आएगी, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटली और जी में मारो श्याम धनी जी बापे बेटी जाट। कौन कहता भगवान नहीं आते? तुम बुलाओ तो भगवान को आना पड़ेगा मेरे प्यारे। आज माता कुंती ने सुख नहीं मांगा, मैं निवेदन करूं यदि माता कुंती सुख मांगती तो सुख में आज तक ईमानदारी बताओ किन्ने किन्ने भगवान का नाम लिया है? लाई किसी? वो तो जिस दिन चटनी रोटी याद वही दिन कह लेते खा ले कब दे तो चटनी रोटी में। अरे बेटा हमारा जीवन जैसा है हमें भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, मैंने भी पहले ही कहा था। और आज भी यदि आपने भगवान को अपना जीवन समर्पण कर दिया तो वो भगवान आपकी व्यवस्था बनाने वाला है। और एक बात और बोलूं, यदि विश्वास नहीं है तो आज से अगेन पिछले 3 साल पहले चले जाओ, पिछले 3 साल पहले चले जाओ। यदि बाजू वारो यदि खांस भी दे तो ऐसा लगत रहो जैसे बम फेंक दो। उस समय कौन किसका साथ दे रहा था? कोई ने किसी का साथ नहीं दिया, केवल साथ किसी ने दिया तो वो परमात्मा ने दिया। जब तुम सबको मालूम है कि साथ देने वाला वो है, साथ निभाने वाला वो है, तो फिर काहे को आप संसार की माया विसंगता में फैल रहे बाप। माता ने आज सुख नहीं मांगा, दुख मांगा। भगवान के नेत्र से आंसू बहने लगे। रे माँ तू धन्य है, आज तक जितने भक्त हुए सब भक्तों ने मुझसे किसी ने धन मांगा, किसी ने दौलत मांगा, किसी ने वैभव मांगा, लेकिन धन्य है माँ जो तूने मुझसे गरीबी मांगी। भगवान द्वारकापुरी चले गए। यहां सनकादिक ऋषियों को सूची बताते हुए कहते हैं कि राजन परिणाम स्वरूप राजा धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ उत्तरा की गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम इन्होंने परीक्षित रखा। लेकिन विचार करना, इतना बड़ा सुंदर वैभव इनके घर में रोज नित्य प्रतिदिन हर्ष उल्लास हो रहा है, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आई कि हम जाकर भगवान कृष्ण को बताते कि भगवान तेरी कृपा से जिसको तूने गर्भ में रक्षा करी थी आज उसका सकुशल जन्म हो गया है। माता कुंती सब अपने अपने खुशी मना रहे हैं और माता कुंती के मन में आया कि विचार करना कि जिस भगवान के कारण ये वैभव मिला हम उसी को भूल गए। एक बात निवेदन करूं बेटा, कथा में दर्शन करना ये माता कुंती ये बताना चाहती है और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तुम निमंत्रण दो कि घर में कथा है आना, आदमी कथा के हिसाब से आज तुम वैभव के हिसाब से बुला लेते हो।
सही है। माता कुंती को लगा कि जिसके कारण ये वैभव मिला, यदि इस गर्भ में इस बच्चे की रक्षा मेरा ठाकुर नहीं करता, मेरा भगवान नहीं करता, तो ये बालक आ जाता। आज माता कुंती के नेत्र से आंसू बहने लगे, बोले मोहन की याद आई, आंसुओं को बहाने दो, मोहन की याद आई, गाइए आंसुओं को दो, मोहन की याद आई, आंसुओं को बहाने दो, मोहन की याद आई, आंसुओं को बहाने दो, राहों में मुझे उनकी सजदे तो बिछाने दो, राहों में मुझे उनकी सजदे तो बिछाने दो, मोहन की याद आई, आंसुओं को बहाने दो, मोहन की याद आई, आंसुओं को बहाने दो। आज माता रोने लगी तो धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी कि सब दिख रहे, लेकिन माता मैया कुंती नहीं दिख रही है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने जाकर देखा तो माँ एक कमरे में हो रो रही है। धीरे धीरे सब पुत्रों को पता चल गया, सब आकर चरणों में गिर गए। माता कुंती से कहती रे माँ, हमसे कोई गलती हो गई, माँ हमसे कोई अपराध बन गया, क्या बात है, तू हमें बता ना, क्यों रो रही है। माता कुंती कहती रे तुम कितने बेबूल हो गए, आज विचार करो कितने दिन हो गए कृष्ण गया है, और पता नहीं आज मुझे सुबह से अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। धर्मराज युधिष्ठिर कही कि बेटा ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण के साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा लग रहा, मेरा हृदय कह रहा है जैसे कुछ ना कुछ अनित होने वाला है। धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन से कहा, जाओ जाकर द्वारकापुरी जाओ, जाकर खबर तो लो कृष्ण कैसा है। और आज द्वारकापुरी के लिए हस्तिनापुर से कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन निकला है। एक बात निवेदन करूं बेटा, मैं समय एक सा नहीं होता कभी, जिस और अर्जुन की गांडीव धनुष की प्रपंचा चढ़ने मात्र से पूरे और 18 क्षणी सेना कांप उठती थी। आज जब वो अर्जुन चला तो रास्ते में भिलनियों ने लूट लिया साहब। एक बात ध्यान, इसलिए कहता हूं बेटा कि मनुष्य नहीं होते हैं और समय होते बलवान, और भिलनी लूटी गोपिका बेही अर्जुन बेही बाण। बेटा समय की कोई गारंटी नहीं है मेरे प्यारे, इस समय में जो हम अहंकार दिखाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं कितने दिन चलेगा, वो तो वो परमात्मा जानता है कि कब किसकी स्थिति को कैसे बना। आज विचार करना, जो धनुष की प्रपंचा को चढ़ाने वाला अर्जुन एक क्षण नहीं लगा साहब, जनाना बना दी, जनाना। साड़ी पहनाकर विदा करिए, साड़ी पहनाकर। नहीं आई धनुष काम, नहीं आया कुछ पल काम। भेलियों ने एक क्षण मात्र में अर्जुन को जो है और अपना लूट कर जनाना बनाकर द्वारकापुरी के लिए पहुंचाया है। जनाना मतलब साड़ी पहनाकर विदा करी। और जैसे ही भगवान कृष्ण की द्वारकापुरी नगरी में अर्जुन पहुंचे तो क्या देखा कि पूरी द्वारकापुरी अस्त और व्यस्त चल रही है। 16,108 रानियां हैं, उनके बच्चे हैं, सब इधर से उधर जा रहे हैं। किसी की दृष्टि पड़ी तो देखा अर्जुन है, जाकर भगवान कृष्ण को बताया महाराज आपके सखा अर्जुन आए हैं। भगवान भागते भागते आए, अर्जुन से कहा अर्जुन अच्छे आए। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा महाराज ये अव्यवस्था कैसी है।
कहां जा रहे हैं सब, कैसी स्थिति परिस्थिति बन गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अच्छे समय में आ गए हो, देखो अब हमारा जाने का समय हो रहा है, क्योंकि द्वापर के बाद अब कलयुग आने वाला है। इसलिए हे अर्जुन तुम भी चले जाओ और तुरंत राजा परीक्षित को राजगद्दी देकर तुम भी स्वर्गारोहण की तैयारी करो। जैसे ही भगवान ने जाने की बात कही ना, तो कहते अर्जुन वहीं जमीन पर मूर्छित होकर गिर गया। भगवान ने कहा पागल मत बनो अर्जुन, द्वापर चला जाएगा, कलयुग आ जाएगा, कलयुग का राज अलग होगा, हमारा राज्य अलग था। तुम चले जाओ। अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे। एक बात ध्यान रखना, भगवान ये कलयुग कैसा होगा। सबसे पहला शब्द अर्जुन का था महाराज, कलयुग जब आएगा तो ये कलयुग का रंग कैसा होगा। तो तब भगवान कृष्ण ने कहा इस कलयुग में दाती, धर्मी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और सब आत्मा, इनकी वृद्धि नहीं होगी, इनकी क्षति होगी, और जो लूटपाट करने वाला उसकी वृद्धि होगी। तो समझ लेना कि कलयुग प्रकांड रूप में आ रहा है। हाँ? और दूसरा शब्द अर्जुन ने पूछा कि भगवान घोर कलयुग कब आएगा। तब सुखदो अपना जो है भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते अर्जुन जिस समय मनुष्य अपने आप को मनुष्यपन छोड़कर भगवान समझने लगे, समझ लेना कि उस समय कलयुग आ गया। मैंने बताया ना बेटा कि ये जन्म तो भगवान ने हमें दिया है, और जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है, मैं निवेदन करूं आज भी ध्यान रखना बेटा इस बात को। अच्छा ये बताओ कितने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है? कितने घरों में? आजकल तो ट्रेंड चल गया है, हर घर में लड्डू गोपाल। अच्छा विचार करना, लड्डू गोपाल कहते बेटा जिसके घर में होते हैं ना, उस घर के लोगों को प्याज और लहसुन का त्याग करना चाहिए। क्या देख रहे तुम लोग भी सुनो। हाँ, जिस घर में लड्डू गोपाल हो प्याज लहसुन का त्याग हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल रहते हैं वो घर वृंदावन बन जाता है। बोले लागे वृंदावन को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, लागे को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर 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 तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, तुलसी को लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आलिरी मोहे लागे वृंदावन को। जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं वो वृंदावन हो जाता है, तो रोज उसका भोग लगाना चाहिए, और रोज भोग लगाकर उनकी सेवा देना चाहिए। यहां तक कहते हैं कि सुबह उठे तो सबसे पहले भगवान का जहां कक्ष हो ठाकुर जी का उस कक्ष को शुद्ध कर देना चाहिए।
और फिर शुद्ध करने के बाद भगवान को सुंदर स्नान कराकर उन्हें सजाएं, और सजाने के बाद में फिर जो तुम्हें लगे वो भगवान को अच्छा अच्छा मिष्ठान और भोजन भगवान को खिलाना चाहिए। और कहते जहां लड्डू गोपाल होता है वो जगह में झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आजकल तो कछु लगा ही नहीं हुआ है। हाँ, जैसे फेसबुक और वाईफाई चल रहा है वैसे ही घर में चल रहा हो सब। एक बोले नहीं कि चार सुनन के तैयार। शास्त्र कहता है बेटा, मैं नहीं कहता, बोले जहां सुमति जहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तुम्हें यदि धन जोड़ना है ना तो तुम्हें सुमति, जब तक हमारे जीवन में सुमति नहीं आएगी, घर में सुमति रहेगी, तो अपने आप तुम्हारे धन की वृद्धि होती रहेगी। आज मैं निवेदन करूं आपसे, आज अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो भगवान ने कहा जिस समय में मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगे, अर्जुन उसी समय समझ लेना कि कलयुग आ गया है। एक बात मैं बोलूं बेटा, कलयुग अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए, क्योंकि कहते कलयुग सतयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। जिस युग में तुम बैठे हो ना सरकार, ये दोबारा यहाँ तो देवता भी तरस रहे आने के लिए, जिस युग में तुम बैठे हो। हाँ, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, 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 कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले कलयुग केवल और नाम आधारा, और सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो कलयुग तो केवल नाम का है, ध्यान से सुनना कथा को। आज अर्जुन को जब भगवान ने सारी भली बीती से समझाया है, अब अर्जुन अपने रथ पर बैठा है ना, तो सारथी कब लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा पता ना चले, ऐसा लग रहा बेहाल हो गया है। और बेहाल होने के बाद में घर हस्तिनापुर पहुंचा, दशा को देखी, धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, माता कुंती ने देखी, तो रोते रोते बताया अर्जुन ने कि मैया भगवान इस धरा को छोड़कर जा रहे हैं। कुछ संदेश दिया है, बोले माँ जितने जल्दी हो सके तो परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर हम लोगों को भी स्वर्गारोहण की तैयारी करना है। आज परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाला, राज तिलक किया, और पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण जाने की तैयारी में हिमालय की ओर गए और अपने शरीर को शांत कर लिया। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। और यहाँ से निवेदन करूं आपसे, यहाँ से और हस्तिनापुर के भाभी नरेश राजा परीक्षित इस मृत्युलोक के पहले राजा हुए। हस्तिनापुर किसको कहा गया है, हस्तिनापुर कहाँ है, तो हस्तिनापुर दिल्ली को कहते हैं। जहां दिल्ली कहते हैं ना आप, अभी दिल्ली हस्तिनापुर है, और वहां के भाभी नरेश राजा परीक्षित हुए। और कहते ना बेटा कि राजा के ही राज में प्रजा सुखी सब होए,
और राजा के ना रहत में प्रजा दुखी सब हुए। राजा होना चाहिए, गांव में एक मुखिया होना चाहिए, मुखिया गिरी टाप चलना चाहिए, तब हमारे गांव में धन की वृद्धि होती है। बाप राजा के ही राज में धन्य है वह परीक्षित विचार करना नहीं उम्र का राजा, लेकिन कुशल नीति से अपने राजपाट का निर्वहन किया करता था। कहते हैं द्वापर की यदि बात करें तो द्वापर का अर्थ क्या था? द्वापर में द्वार नहीं थी, समझ रहे? द्वार यानी दरवाजा नहीं थे साहब, दरवाजा ताला, दरवाजे नहीं है तो ताला कहां लगा हो। इतना सुंदर युग था। आज परीक्षित कुशल नीति के साथ में अपने राजपाट का निर्वहन कर रहा था। एक दिन राजा ने मंत्री संतरी खंत्रियों को बुलाया दर्शन करना। जरा मंत्री संतरियों को बुलाकर कहा, ये बताओ हमारे राज्य में चल क्या रहा है? बोले महाराज सब बढ़िया चल रहा है। अब मंत्री संतरियों ने सोचा छोटी मोटी चोरी हो रही हो तो राजा को क्या पता, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो राजा को नहीं बताया कि महाराज अब तो चोरियां भी होने लगी है, छोटी मोटी चोरी हो जाए तो उनको छुपा लिया। बहुत समय बाद राजा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं खुद अंधेरी रात में जाऊं और अपनी प्रजा का हाल देख के आऊं। पहले के राजा छिपकर जाया करते थे, और जिस समय में राजा परीक्षित छिपकर राज में घूमने गया तो राजा परीक्षित ने क्या देखा कि एक कारीगर ताला और चाबी बना रहा है। राजा घूमते घामते आया, देखा तो कारीगर चाबी बना रहा और ताला बना रहा है। तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने क्रोध में कहा, मूर्ख तुम कौन हो? तुम्हें मालूम इस राज्य में चोरी नहीं होती, तुम्हें मालूम इस राज्य में जरबंदी नहीं होती। वह कारीगर हाथ जोड़कर उससे क्या मालूम ये राजा है। राजा से हाथ जोड़कर कहा, देखो महाराज हमें नहीं मालूम तुम कौन महान वो हो, कहां रह रहे हो और किस जमाने में जी रहे हो। अरे साहब मैं तो इस हस्तिनापुर नगरी में आया हूँ, 2.5 लाख ताला चाबी बेच दिया हूँ, डे नाइट काम कर रहा हूँ लगातार, और चाबी और ताला की डिमांड है। राजा को चिंता सताई कि बाप हमारे राज्य में चोरी होने लगी। मंत्री संतरियों को बुलाकर कहा, ये क्या है? बोले हाँ महाराज हमारे राज्य में अब चोरियां होने लगी। राजा को चिंता सताने लगी। राजा मन में विचार करता, बताओ मैं ऐसे दादा परदादा जिनके यहाँ भगवान कृष्ण ने और जो है हमारे राज को संभाला है, उस राज का राजा होते हुए मैं चोरी नहीं रोक सकता। राजा का मन नहीं लगता है, इधर उधर मन भटकने लगा, बेकुल होने लगा कि बताओ मेरे राज में प्रजा सुखी नहीं है। बहुत काल तक राजा अपने राज में रहा, लेकिन राज में निकला नहीं साहब। एक दिन उनकी पत्नी इरावती ने कही, देखो महाराज चलो हो गया, ये तो घटना है, युग है, युग बदलते हैं तो सारी चीजें बदलती हैं। महाराज कहीं चले जाओ ना, मन को ऐसा उदास मत करो, कहीं चले जाओ। तो आज राजा परीक्षित अपने राज सिंहासन से निकला और सोचा बहुत समय हो गया है, अखेड़ खेलने के लिए नहीं गया हूं तो शिकार करने जाऊं, वन में विहार करने जाऊं। और राजा परीक्षित अपने सारथी को लेकर विहार में वन में घूमने चला गया। निवेदन करूं मैं आपसे, विहार करते करते काफी दूर जंगल में चला गया, और जंगल में जाते जाते राजा परीक्षित ने क्या देखा कि रथ में बैठा है, और रथ में बैठे बैठे कान में कोई अबला स्त्री की रोने की आवाज आ रही है। ध्यान से कथा सुनना, कोई स्त्री है जो सिसक सिसक कर रो रही है, बार बार हिचक रही है, बार बार कह रही छोड़ दो छोड़ दो। राजा ने जब वो बात अपने कानों में सुनी तो सारथी से कहा, देखना जरा ऐसा लग रहा है कोई स्त्री है जो रो रही, दुख में है, कष्ट में है। सारथी से कहा उधरी लेके चलो। आवाज के माध्यम से गए। जैसे ही राजा ने जाकर देखा तो क्या देखा कि एक अबला सी स्त्री है। निवेदन करूं ध्यान से सुनना, एक अबला सी स्त्री है जो हाथ जोड़कर खड़ी है। एक बैल है जिसके 3 पैर नहीं, एक पैर पे टिका है, और एक काला सा पुरुष धार हथियार लिया हुआ है, कभी बैल के सिर तक ले जाता है और फिर उठा लेता है। राजा ने जब देखा तो जोर से चिल्लाए, अरे मूर्ख तू कौन है? तुझे मालूम नहीं है कि मेरे राज्य में अबला स्त्री को सताया नहीं जाता, गायों की हत्या नहीं की जाती, तुझे मरने का भय नहीं है? अब सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये अबला स्त्री कौन है?
ये एक पैर पे टिका कौन है और ये काला सा पुरुष कौन है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि जो अबला सी स्त्री है ना, ये माता पृथ्वी है। कौन है? माता पृथ्वी। और एक पैर पे जो टिका है ना, वो धर्म है। जो बैल है वो धर्म है, क्योंकि कलयुग आ गया है, त्रेता चल सतयुग चला गया है, त्रेता चला गया है, द्वापर चला गया है, केवल कलयुग एक पैर पे टिका है। और काला सा पुरुष जो अभी अभी आगमन हुआ, वो कलयुग है, जो धारदार हथियार लिए बार बार और धर्म पे आक्रमण कर रहा है। माता पृथ्वी जो है बार बार विनय कर रही कि धर्म को बचने दो, धर्म नहीं होना चाहिए। आज सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि परीक्षित ने कहा, रे मूर्ख, सबसे पहले ये बता तू कौन है और मेरे राज्य में क्या कर रहा है। मैं हस्तिनापुर का भावी नरेश राजा हूं। हस्तिनापुर का नाम जैसे ही लिया तो हथियार छोड़कर कलयुग जोर जोर से हंसने लगा। अरे महाराज धन्य हो, मैं तो तुम्हीं को खोज रहा हूं, मैं तो तुम्हीं को खोज रहा हूं साहब। और जब तुम नहीं मिले तो करने लगा जो मन में आई, खाली खाली कहते ने खाली दिमाग शैतान का। महाराज यदि आप इस राज्य के राजा हो तो मैं कलयुग हूं, मेरा अभी अभी आगमन हुआ है और मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप मुझे कोई ठिकाना बता दें। राजा परीक्षित ने सबसे पहले कलयुग से पूछा है कि तेरा स्वभाव कैसा है। एक बात बोलूं बेटा, आदमी को अपनी स्वभाव को देखकर ही कोई चीज लेना चाहिए, समझ। तो पहले परीक्षित ने स्वभाव पूछा कि तेरा स्वभाव कैसा है। तो बोले महाराज मैं वो कलयुग हूं कि जो न बिगड़े उन्हें बिगाड़। महाराज जो सीधी लाइन चल रहे हो उल्टी लाइन लाने की जवाबदारी अपनी है। और एक बात बोलूं महाराज, सीधी सीधी बात, जितने बुरे काम ना सब अपने ही सुपरत है। कलयुग परीक्षित महाराज समझ गए, बाप ये तो घोर कलयुग का नेता ही आ गया, अब क्या दूं। तो आज राजा परीक्षित ने कह दिया, जा तू उस समय में वहां जगह में निवास करना जहां शराबबाजी और जुआबाजी होती हो। ध्यान से सुनना सब कथा, कलयुग का निवास है। जा जहां सारे बुरे कर्म होते हो, जहां गऊ का मांस बेचा जाए और गऊ का मांस खाया जाए, उस जगह में तू निवास करना। जा जहां वेश्यावृत्ति होती हो तू वहां निवास करना। राजा राज पे राज दिए जा रहा है, लेकिन फिर भी राजा परीक्षित के शब्दों को सुनकर कलयुग को संतुष्टि नहीं हुई। अब कलयुग को सब कुछ देने के बाद फिर भी हाथ जोड़ के लेट खड़े हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, अब क्या दे दूं। देखो महाराज, जितनी चीज तुमने दिया वो मैंने सब स्वीकार किया, लेकिन महाराज मेरा युग है तो कोई एक आध चीज तो मेरे हिसाब से दे दो। बोले क्या चाहिए। बोले महाराज सोना मुझे बड़ा प्रिय है, सोना सोना मुझे बड़ा प्रिय है। महाराज एक आध सोने में निवास करवा देते ना। परीक्षित ने कहा ठीक है, जाओ, जो ब्राह्मणों को सताकर गरीबों को लूट कर जो धन एकत्रित करे और उस धन से जो सोना खरीदे, उस सोने में तुम्हारा निवास होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इधर राजा परीक्षित ने आशीर्वाद दिया और कहते न कि आश्रय देने पर सिर पे चढ़ जाना। आज परीक्षित ने आशीर्वाद देते देर नहीं और कलयुग आकर सीधी परीक्षित जी की मूड़ई में आके बैठ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो राजा चला, वन में घूम रहा और घूमते घूमते कलयुग ने अपनी माया फेरना प्रारंभ कर दिया। एक बात ध्यान रखना बेटा, अब तो राजा को एकाएक अचानक प्यास लग गई। ये कलयुग का प्रभाव है। अच्छा तुम सोचते ना, कई लोग कहते महाराज जी हम तो खूब कोशिश करते हैं कि कथा में बैठे, लेकिन हमारा मन नहीं लगे। मन नहीं लगे, मन क्यों नहीं लगता आपको मालूम है? मन लगेगा, बस शर्त है कि तुम्हें हमारी दृष्टि पे चलना है। मन क्यों नहीं लगे? जैसे ही घर से निकलो तो किसी से कुछ बोलो ही मत। और एक बात बोलूं, साथी तो बनाओ मत। कथा में जा रहे तो साथी कभी नहीं करना। अब मान लो डॉक्टर साहब मतलब ठीक है, हमें कथा सुनने का आनंद आता है,
और कहीं की आदत रहे टंगन की। तुम कहते जाओ उन्हें गाड़ी में बैठन को सौ, कहीं जाओ तुम चल रहे खट से बैठ भी जब नहीं पूछन की जा कहाँ रहे। अब तुम मान लो कथा में जा रहे हो, ध्यान से सुनना कथा। अब भैया से भैया चल नहीं मैं नहीं चलना अब याद। अब तुम तो कथा में जा रहे हो, वो बैठ के आगो बेचारो गाड़ी के शौक में। अब तुम आ गए भागवत में, तुमने कहा कह के लाई चल अब भी याद, वो भी आके बैठो, कथा चालू हो गई। अब वो सोचो अब भी याद है तो आधा घंटा कछु नहीं बोलो, नहीं तो उन्हें लगाओ टीका। चलिए का चलना अब भी चलत ना अपन अब भी चला। अब वो उसको देखो उसका मन ही नहीं कथा में, तुम ले आए जबरदस्ती। अब वो तुम्हें लगे कथा सुन रहे हो, कथा नहीं सुने, लाइट गिना था कितने लाइट लगे। फिर जरी देर बाद देखे जी बाजा में कौन कौन सी बाजा है। तो एक भैया मोटो है, एक दो बरो है। आप थोड़ी देर हुई और थोड़ी देर के बाद में फिर मारा झटका, चलिए का चलिए। तो मेरा कहने का मतलब बेटा न तुम्हें कथा समझ में आई न कथा उसे समझ में आई, तो फिर कथा समझ में किसको आई। इसलिए निवेदन करूं मैं आपसे, यदि आप भगवान की कथा सुनने आ रहे हो तो घर से निकलो, तो कथा के लिए निकल रहे हो तो भगवान से कह कर निकलो कि ये जीवन है दे रे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है दे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे 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 हवाले, मुरलिया वाले। चाहे तू जैसा रखा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा नचाले, मुरलिया वाले। हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसा नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा नचाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। तो निवेदन करूं मैं आपसे, तुम्हें यदि भगवान की कथा में आना है तो भगवान के स्वरूप को आपकी छवि में बिठाना पड़ेगा बाप। और जब तुम छवि को बिठा लोगे ना तो वो श्याम सुंदर की छवि तुम्हारी हृदय में समा जाए। आज शनकादिक ऋषियों को सूची बताते हुए कहते हैं कि राजा जब रथ में बैठकर चला ना तो कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना चालू कर दिया। साहब घनघोर जंगल में चला गया, एकाएक राजा को प्यास व्यापने लगी तो सारथी से कहा देखना कहीं कुआं सरोवर कुछ होगा, देखना मुझे कंठ सूख रहा प्यास लगी है। तो एक बात बताओ, पूरे वन में कहीं सरोवर नहीं, कहीं कुआं नहीं, कोई बावली नहीं। राजा व्याकुल होने लगा। जब जाने लगे तो उन्होंने पास में देखा तो एक आश्रम था, जिस आश्रम के महात्मा थे राजा समीक। और एक बात बोलूं मैं आपसे, जैसे ही वह आश्रम दिखा तो सारथी से कहा रथ लेकर चलो। वो जिस समय में राजा गया उस समय में महाराज समीक अपना भगवान की संध्या करने में लगे थे। एक बात बोलूं बेटा, जब तुम भगवान के कार्य में बैठ गए ना तो कोई आ जाए तो उठना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। मैं निवेदन करूं आपसे, आज समीक ऋषि में निवेदन करूं आपसे, समीक ऋषि आसन लगाकर बैठे, उतनी देर में महाराज परीक्षित को सब्र नहीं रहा। राजा ने महात्मा जी से कहा, हे महात्मा जी हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी, आप ये बताओ आपके आश्रम में कहां पानी है, मुझे प्यास लगी, पानी चाहिए। वो तो समीक ऋषि थे साहब, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि कोई राजा आया है।
बार बार जब राजा परीक्षित ने पूछना प्रारंभ किया, समीक ऋषि ने जवाब नहीं दिया तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया। मैंने कहा ना बेटा कि ताको प्रभु दारों ने दुख दे ही उड़ता की मति पहले हर ले ही। आज परीक्षित को क्रोध आया, इधर उधर तिल मिलाने लगे। जब देखा तो एक मरा हुआ सर्प था, उसी मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। कहा रे आंख बंद करके बैठे हो, कायरों के भांति बैठे, तुम्हें मालूम है ये राजा है। राजा के आने के बाद में भी मैं तुमसे पानी मांग रहा हूं तो पानी नहीं दे रहे। ठहर जाओ मैं तुम्हें देखता हूं। तीर से उठाया और वो सांप को जो है समीक ऋषि के गले में डाला और राजा परीक्षित चले गए। लेकिन समीक ऋषि को यह भी ज्ञान नहीं कि किसी ने मेरे गले में माला डाला है और वो भी सर्प डाला है। उतने में एक परीकर आ रहा था। परीकर ने देखा कि महाराज समीक की आग बंद है और किसी मन चले ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो भागते भागते वो परीकर गया और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। जाकर कहा रे पागल, तू यहाँ स्नान कर रहा है? तुझे मालूम तेरे पिताजी संध्या में बैठे हैं और किसी मन चले राहीगिर ने तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब श्रृंगी ऋषि को यह बात पता चली तो बड़ा दुख हुआ और हर पिता का जो है अपमान कोई पुत्र सहन नहीं कर सकता। हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर कहता है कि मेरे मन क्रम वचन से मैंने पिता की सेवा की। मैंने मेरे मन, मेरे क्रम और मेरे वचन से यदि मैंने अपने पिता की सेवा करी हूं तो जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, यही सर्प 7वें दिन उसे तक्षक बन के काट लेगा। हाथ से हाथ लिया, जल जैसे ही छोड़ा साहब समीक ऋषि की समाधि खुल गई। संत भी बड़े बड़े होते हैं, अद्भुत होते हैं साहब। संत की समाधि खुल गई, बेचैनी होने लगी कि कुछ न कुछ अनर्थ राज्य में हुआ है, कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। जैसे आग बंद करके देखा तो समीक ऋषि ने देखा कि ये क्या हो गया। मेरे दरबार में राजा परीक्षित आए थे और परीक्षित ने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला और मेरे पुत्र श्रृंगी के द्वारा परीक्षित को 7 दिन का श्राप है। 7 दिन में राजा इस धरा को छोड़कर चला जाएगा। और आंसू बहाने लगे संत। बेटा ये संत होते एक बात ध्यान रखना, आप कहते ना बिगड़ों को जो साध दे वही तो साधु है साहब। जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझ ले वही तो साधु है। नहीं तो आज क्या कहे तो बोले गलियन गलियन गुरु फेरे और हमसे ले लो ज्ञान, नरक जाओ चाहे स्वर्ग को और हमको दे दो दान। समीक ऋषि का मन व्याकुल होने लगा और ये संत होते ही ऐसे हैं। बेटा निवेदन करूं इसलिए संत कि यदि आप में संत के प्रति कृपा बन गई तो पता नहीं वो संत तुम्हें क्या कर ले। कहते एक संत से निवेदन करूं मैं आपसे, उनका नियम था कि वो गांव गांव में ना भिक्षावृत्ति किया करते थे। ध्यान देना, संत की महिमा का वर्णन कर रहा हूं। गांव गांव भिक्षावृत्ति करते थे और भिक्षावृत्ति में भी कभी घर के अंदर नहीं जाते थे, आंगन में भी नहीं जाते थे। दिन भर जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, कोई एक काम करके तो देख भला। जो भी गांव जाए ना तो केवल एक ही बात करते थे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और कोई काम करके तो देख भला। आज जिस नगर में गए ना पूरे नगर में घूमा लेकिन किसी ने भिक्षा नहीं दी। महात्मा ने सोचा गांव से वैसे ही जाऊंगा तो अनादर होगा गांव का, तो आखिरी में एक घर पड़ा। निवेदन करूं ध्यान से सुनना बेटा, ये संत की महिमा बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। संत को लगा कि गांव में यदि मैं वैसे ही चला जाऊंगा तो ठीक नहीं है, तो आखिरी घर पड़ा। उसी आखिरी घर में बार बार कह रहे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उस समय में बहू तो नहीं थी लेकिन सास थी जो आंगन में पोता दे रही थी। ध्यान से सुनना कथा, पोता दे रही थी और ये महात्मा बार बार चिल्ला रहे हैं, बोले मैया तेरे द्वार पे आया हूं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ये काम करके तो देख भला।
बार बार जब उसके कान में चुभी ना, तो वो माता को गुस्सा आई और वो माता ने जो पोता फेर रहे थे ना, वही पोता उठाई और हाथ में दे दी, लेना। कहता जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ले ये पोता ले। और जैसे ही संत ने वो पोता लिया ना साहब, तो मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहता, अरे माँ तू धन्य है, तेरे गांव में घूमा, तेरे गांव में किसी ने कुछ नहीं दिया, तेरे द्वार पे आया, तूने मुझे खाली नहीं जाने दिया, और जब खाली नहीं जाने दे रही तो मैं भी तुझे खाली नहीं रहने दूंगा। और महात्मा ने कह दिया, बोले पोता दीनो आपने। क्या कहा महात्मा ने? बोले पोता दीनो आपने, और जो मोहे स्वीकार, और पोता के बदले में मैया पोता खेले द्वार। अरे माँ तूने मुझे पोता दिया है, क्या मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे घर में पोता होगा। लड़ाई भी वही बात की होती थी, बहू की सब बेटी थी, लड़का था ही नहीं, इसलिए सास गुस्से में थी। और आज जब संत ने वह आशीर्वाद के रूप में कहा कि पोता दीनो आपने, जो मोहे स्वीकार, और पोता के बदले में मैया पोता खेले द्वार। आज वो मैया कहती है, अरे बाबा यदि मैं ऐसा जानती तो तुझे काजू और किशमिश खवाती, तो शायद मेरे घर ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्र का जन्म होता। ये संत की महिमा है बेटा, ध्यान रखना। पोता लिया और पोता दे दिया, ये संत है। लेकिन यहां तक बात नहीं गई, वो पोता लेके गए और पोता को नदी में धो रहे हैं महात्मा जी, क्योंकि पहले पोता काहे के होते थे? बताओ, पोता पहले काहे के होते थे? रुई के होते थे, रुई के पोता। तो रुई के पोता को ऐसे फिचक फिचक के धो रहे हैं, तो अब वो पोता भी रोने लगा। बोले पोता था रोता पड़ा। आज पोता के मन में भी आई, धन्य प्रभु कि एक संत के हाथ पड़ा और संत की दृष्टि पड़ी, उनके हाथ में आया, और हाथ में आने ही से मेरी काया कल्प होने लगी। बोले पोता था रोता पड़ा, पड़े कीच के बीच, और यदि फेरा जाता था धरती पर, मरते थे कितने सारे जीव। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन के रंग। उस पोता पाती को धोया और वो रुई को सुखाया, और रुई सुखाने के बाद में उसकी बत्ती बनाता, रोज भगवान को दीपक लगाता। तो ये महात्मा ही कर सकता बेटा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं बता दूं आपको, ये संत ही कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। निवेदन करूं, आज समीक ऋषि ने चिंतन करना प्रारंभ किया, देखा तो पुत्र के द्वारा राजा को श्राप पड़ गया, 7 दिन में राजा ये धरा को छोड़कर चला जाएगा। समीक ऋषि ने पुत्र को बुलाकर कहा, रे बेटा ये तुमने क्या कर दिया? समीक ऋषि से श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी वो मैं नहीं जानता था, मैंने आपका गले में मरा हुआ सर्प सुना, मेरे मुख से निकल गया, और जो निकल गया तो निकल गया पिताजी। आज समीक ऋषि ने एक पाती लिखी, निवेदन करूं मैं आज। और समीक ऋषि ने पाती लिखकर कहा, हे महाराज परीक्षित, आप जाने अनजाने में मेरे आश्रम आए, और आश्रम में मैं ध्यान में था, आपको देखा नहीं, आपने क्रोध में मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और एक बात बोलूं महाराज, जाने अनजाने में मेरे पुत्र ने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन। इसलिए महाराज अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय देखो। देखना ये संत है बेटा। यहाँ समीक ऋषि के दर्शन करना जैसे ही समीक ऋषि और परीक्षित के दर्शन करना जैसे ही परीक्षित हस्तिनापुर गए, और जैसे ही मुकुट नीचे उतार कर रखा, तो परीक्षित के मन में भी ग्लानि होने लगी, रे आज मैंने ये क्या कर डाला? एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अरे मेरे राज में जिन परमात्मा ने मेरे घर की सेवा करी, आज उन्हीं का नाती मैंने एक ब्राह्मण का अनादर कर दिया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये मुझसे क्या हो गया? उतनी देर में पाती लेकर आ गए। जैसे ही पाती को पढ़ा, धीरे धीरे पूरे राज में ये बात फैलने लगी कि राजा को 7 दिन का श्राप है, राजा 7वें दिन धरा को छोड़कर चला जाए।
एक बात मैं बोलूं बेटा, ये 7 दिन राजा परीक्षित के नहीं, हम सब के हैं। एक दिन ये संसार को छोड़कर हम आप सबको जाना है। बोले एक दिन साजन की नगरिया हमें जाना पड़ा रे, एक दिन साजन की नगरिया हमें जाना पड़ा रे, एक दिन साजन की नगरिया हमें जाना पड़ा रे, एक दिन साजन की नगरिया हमें जाना पड़ा रे, 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 एक दिन साजन की नगरिया हमें जाना पड़ा रे, एक दिन साजन की नगरिया हमें जाना पड़ा रे। लाड़ प्यार से मात पिता ने हमको नहीं बताया, लाड़ प्यार से माता पिता ने हमको नहीं बताया, लाड़ प्यार से मात पिता ने हमको नहीं बताया, लाड़ प्यार से माता पिता ने हमको नहीं बताया, पौत्र पिता और संबंधियों से हमको नेह लगाया, पौत्र पिता और संबंधियों से हमको नेह लगाया, कट गई नाहक में उमरिया हमें जाना पड़ा रे, कट गई नाहक में उमरिया हमें जाना पड़ा रे, कट गई नाहक में उमरिया हमें जाना पड़ा रे, कट गई नाहक में उमरिया हमें जाना पड़ा रे, 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 एक दिन साजन की नगरिया हमें जाना पड़ा रे, एक दिन साजन की नगरिया हमें जाना पड़ा रे। ये संसार का नियम है, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई चढ़े चढ़पाल की तो कोई बंधा जंजीर। इस 7 दिन का साफ राजा परीक्षित को पड़ा, और मैं निवेदन करना चाहूं इस 7 दिन में ये धरा को छोड़कर हम सबको जाना है। निवेदन करूं मैं आपसे, कथा में ध्यान दो और सोना बिल्कुल नहीं, आज से तो 40 भाई कथा हो, और कैसे? अच्छा, तुम्हें लगा था कि हमें कैसे समझ में आज की हम सो रहे, तो देखना सोने वाला आदमी डॉक्टर साहब पोजीशन बिगाड़ देता था। कैसे? पहले सोएगा तो वो सामने वाले झटका मार, अब सामने वाले ने यदि पलट के देखो समझ जाओ सामने वाले ने कहा कैसे हो रहा कचू, अब सामने नहीं जाएगा क्योंकि उधर पोजीशन खराब है, तो पूरा की पूरा अपना शरीर लिया और पीछे पलटाया, पीछे वाले को मारा था कैसे हो रहा हूं कचू नहीं कचू, अब एते बगल वाले से कचू हो सके नहीं इधर वालों से, तो सामने अब करे तो क्या करे बेचारा, विचार करना आगे वाले पीछे वाले से तो धक्का मुक्की हो गई, तो तीसरा उपाय एक ही है, हमें समझ में आ जाता है बाघर जइयोनी, बिल्कुल नींद आने को नहीं होना भाई, बाघर जइयोनी निंदिया जागर राम नाम ना भावे, बाघर जइयोरी निंदिया जागर राम नाम ना भावे, बाघर जइयोरी निंदिया जागर राम नाम ना भावे, बाघर जइयोरी निंदिया जागर राम नाम ना। और एक बात बोल, ताली की सेवा देते रहो और सोना जागते रहो, जो सोबत है वो खोबत है। देखो बेटा भाग से मिला है ये, नींद तो जीवन भर लोगे,
लेकिन कथा जो मिली है आगे मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। अच्छी ताली बजाओ भगे परमेश्वरी के तय। बाघर जइयो री निंदिया जाघर राम नाम ना भावे। बाघर जइयो री निंदिया जाघर राम नाम ना भावे। या तू जइयो रंग महलन में, या तू जइयो रंग महलन में। देखो वैसे ही मत भगाओ उसको, ओके समझाओ भाई तेरे जोड़े हाथ इया क्या कर रही है। होते जाना जहां एसी चला तू हिया क्या कर रही, एसी जहां चलता हो वहां जा। हिया तो ऊपर चांदनी लगी है और नीचे फट्टी लगी और हवा भी सुरूर आ रही है। कहां जा। ताली बजाती हुई दोनों हाथों से जय श्री राधे। जय हो। जइयो रंग महलन में, या तू जइयो रंग महलन में। या तू जइयो रंग महलन में, या तू जइयो रंग महलन में। कामिनी चमर डुलाए बाघर जइयो री निंदिया जाघर राम नाम ना भावे। बाघर जइयो री निंदिया जाघर राम नाम ना भावे। बाघर जइयो री निंदिया जागर राम नाम ना भावे। बाघर जइयो री निंदिया जागर राम नाम ना भावे। यहाँ से क्या ले जाए बाबरी, यहाँ से क्या ले जाए बाबरी। परमेश्वरी के बताओ यहाँ कच्छु नहीं मिलने आया। नीचे फट्टा क्योंकि ऊपर गद्दा, ऊपर टंगी सीलिंग, ना कूलर है ना एसी है, या तो हम बस बैठे हैं। से क्या ले जाए बाबरी, यहाँ से क्या ले जाए बाबरी। अच्छा हम गाँव में तंबी का हो। देखो एक बात है, ताली नहीं बजाओ वो तो हमें मालूम कि तुम कहीं नहीं बजाओ। तुम्हें जो लगा था कि आजकल पंडित जी हन ले लगे ठेका न लाए अपन काहे बजाओ। इन गाओ क्योंकि 9 दिन तक ज्ञान रूपी गंगा में कथा चल रही। नींद आओ, नींद तो पड़ी है कभी भी सो लेंगे, लेकिन ये जो कथा मिल रही है पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए निवेदन करूंगा आपसे, क्या कहोगे?
यहाँ से क्या ले जाए बाबरी, लाली की सेवा देते हो जय हो। यहाँ से क्या ले जाए बाबरी, यहाँ से क्या ले जाए बाबरी, जंगल में दुख पावे बाघर जइयोरी निंदिया, जगत राम नाम ना भावे 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 जइयोरी निंदिया, जागर राम नाम ना। अब इतने में परमेश्वरी जावे चाहे ना जावे का कल नहीं हो। हाँ हंसना चाहिए वो तो जरूरी है। तो निवेदन ध्यान से यहाँ समीक ऋषि ने पाती पहुंचाकर कहा महाराज जाने अनजाने में मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया, 7 दिन में तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोजें। आज धन्य है राजा परीक्षित, निवेदन करूं बेटा मैं, यदि हमें एक बात ध्यान रखना ही तो राजा परीक्षित जिसे मृत्यु का ज्ञान हो गया, पहला राजा है जिसे ये ज्ञान है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाना है। आज वो अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए कहां चला गया, तो गंगा जी के किनारे में अपनी पत्नी ईरावती के साथ बैठा है। धीरे धीरे सब महात्मा ऋषि मुनियों को जानकारी मिल रही है कि हमारे देश का राजा जिसको श्राप पड़ा है 7वें दिन राजा इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े योगी और सिर्फ परीक्षित को देखने के लिए आ रहे हैं। सब अपने अपने मन में जिज्ञासा लेकर बैठे हैं। गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित है। एक बात ध्यान रखना, ये जानता है कि मैंने एक महात्मा को और महात्मा का अनादर किया और ब्राह्मण के श्राप से मैं मर रहा हूं, तो नीचे सिर से ऊपर नहीं किया सकता। कल्पात्री जी आ रहे हैं, पाराशर मुनि आ रहे हैं, वेद व्यास जी आ रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा संत धीरे धीरे और गंगा जी के किनारे बैठे हैं और सब चर्चा कर रहे हैं, सब निवेदन कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, चर्चा का विषय तो बनेगा ना, उपाय तो देखना पड़ेगा ना। कोई कोई संत कहीं एक काम करो ना, क्या करें, बोले हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। क्यों? बोले हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होगा, तो बोले नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान। सब महात्माओं के बीच में किसी ने दिमाग लगाया, बोले महाराज जी एक काम करो ना, हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। महाराज जी ने कहा हनुमान चालीसा का तो पाठ करा देंगे, लेकिन इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो मन में संशय आया, नहीं महाराज लिखा है ना। कोई कोई कहे महाराज एक काम करो ना, सुंदरकांड करा दो, क्योंकि उसमें अष्ट सिद्धि 9 दी है, अडनी वडनी सब, इसमें से कोई यदि परीक्षित के पास जाए तो शायद मृत्यु टल जाए। महात्मा कही कि ठीक है रब में सुंदरकांड करा देते, लेकिन ये बताओ कि मुक्ति मिलेगी। लेकिन सबके मन में शंका है कि मुक्ति मिले तो कैसे मिले। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। पाराशर मुनि बैठे हैं, उनके पुत्र व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं और व्यास जी के साथ कल्पात्री जी बैठे हैं। बड़े श्रृंगु प्रंगु और वशिष्ठ इत्यादि सारे महात्मा आकर लाइन पर बैठे हैं कि करे तो क्या करे जिससे इनको मुक्ति मिल जाए। सबका दिमाग नहीं चलता, किसी का मन नहीं लगता। मैं निवेदन करूंगा आपसे, लेकिन एकाएक अचानक सबकी दृष्टि कहां पड़ी, बीज नदी में एक बागंबर को धारण किए हुए 12 वर्ष का संत, हाथ में कमंडल लिया हुआ, जिसके माथे में तेज चमक रहा है। धीरे धीरे जब आ रहा है तो पीछे दिव्य तेज रोशनी दिख रही, सबकी चकाचौंध आग देखने लगी। ये महात्मा कौन है, ये महात्मा कौन है? और जैसे जैसे निकट आए तो पाराशर जी ने कहा ये तो मेरा नाती है सुखदो। व्यास जी का ये तो मेरा पुत्र सुखदो है। धीरे धीरे महात्मा सुखदो जी आए तो सुखदो जी ने कहा महाराज आप सारे महात्मा यहाँ क्यों बैठे हो?
सारे महात्माओं ने मिलकर बताया, महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप है, 7वें दिन राजा इस धरा को छोड़कर चला जाएगा। तो हम सब लोग विचार कर रहे हैं कि परीक्षित को ऐसा क्या कराए जिससे मुक्ति मिल जाए। सुखदेव बाबा ने कहा बस इतनी सी बात। कई तो दिमाग इतने भी लगाते रहे, देखना जरा संत महात्मा ही तो ठहरे, कई कहे भैया वो तो जरा 7 दिन का श्राप हो गया, कहीं 18-19 दिन का होता ना तो फिर मैं बताता क्या करता। कई कहते सवाग महीना को तो देते कम से कम, ये 7 दिन में करेगा। सुखदेव बाबा ने कहा तुम सब यहाँ क्यों बैठे हो? बोले महाराज परीक्षित को श्राप है, 7 दिन में इसे धरा छोड़कर चला जाएगा। हम वही विचार कर रहे हैं, करें तो क्या करें। सुखदेव बाबा ने कहा तो बस इतनी सी बात, तुम इसलिए चिंता कर रहे हो? अरे महाराज राजा परीक्षित को तो 7 दिन का श्राप है, यदि 7 घड़ी का और 7 पल का भी यदि इसे श्राप होता तो मैं इसे मुक्ति दिला देता। कैसे? तो बोले 1 घड़ी आधी घड़ी। सुखदेव बाबा क्या कह रहे हैं? अरे महाराज इसे तो 7 दिन का है, यदि 7 घड़ी 7 पल कभी इन्हें श्राप होता तो मैं मुक्ति दिला देता। क्यों? बोले 1 घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुण्यात और तुलसी चर्चा राम की तो कटही कोट अपराध। और महाराज अरे इन्हें तो 7 दिन मिला है, तो सुन राजा परीक्षित यदि तुझे 7 दिन मिला है तो केवल तू श्रीमद् भागवत करा ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम का नाम लेकर, एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे, बोले राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो नाम दुनिया में कर जाएंगे। परीक्षित को कह दिया बाबा सुखदेव ने, बस बाबा अरे तुझे तो 7 दिन का श्राप है राजा, यदि 7 घड़ी और 7 पल का भी होता ना तो मैं तुझे विमान पर बैठा कर भगवान के धाम को जाता। तुझे 7 दिन मिले, बैठ और आज से ही तू श्रीमद् भागवत कथा सुनना प्रारंभ कर दे, तेरा उद्धार हो जाएगा। विचार करना, व्यास जी महाराज ने खुद से बोला है सरकार, व्यास जी महाराज जिसने बोला है उन्हें तक इसका प्रभाव नहीं मालूम था, जो सुखदेव बाबा ने बता दिया कि बाबा केवल इति भागवतम ग्रंथम, केवल एक ही भागवत है जो सारे पुराणों से बढ़कर है, जिसे मृत्यु को महोत्सव बनाना है वो भागवत के आधार पर आकर खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, और हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल
जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला। सबसे अच्छा यदि कोई पुराण है तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य ही नहीं, मनुष्य भर नहीं, मनुष्य ही नहीं, जिनने इस कथा को सुना सबका उद्धार हो जाता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जिसके घर में एक भागवत हो गई उसकी 21 पीढ़ी भगवान के धाम को चली गई। ये भाग की बात है बेटा, भागवत क्या विचार कर रहे हो? भाग से भागवत होती है। कहते ना भागवत का अर्थ क्या है? भागवत भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग और ता से तरना। ये 4 शब्द में ही हमारा और आपका जीवन भगवान लेके चला जाता है और उद्धार हो जाता है। महाराज परीक्षित को बिठाला है ईरावती के साथ और सुखदेव बाबा ने कहा बाबा तू बैठ राजन और केवल भागवत कथा को सुनते रहो, उद्धार हो जाएगा। इधर कथा प्रारंभ ही होना है। देखना जरा, शंखनाद बजा है, वेद मंत्रों की ध्वनि जागृत होने लगी, वेद मंत्र पढ़ना प्रारंभ हो गया। और जैसे वेद मंत्र पढ़ के प्रारंभ हुआ है, भागवत प्रारंभ होना है, उसके पहले देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ एक सोने के कलश में अमृत लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? अमृत। सुखदेव बाबा को तो जानकारी थी, बाकी देवता, बाकी महात्मा देखे रे बाप ये तो देवता हैं। महात्माओं को लगा बताओ देवता भी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। सुखदेव बाबा ने कहा कैसे आना हुआ? तब देवताओं ने कहा महाराज हमने सुना है कि आप आज से राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा श्रवण करा रहे हैं, तो महाराज हमारी इच्छा है कि आप नित्य प्रतिदिन राजा परीक्षित को ये अमृत पिलाते रहे और 7 दिन हमारे स्वर्ग में जाकर ये कथा हमें सुनाई। जिस कथा को सुनने के लिए देवता तरसते हैं, वो कथा को हम कलयुग में सहज में श्रवण कर रहे हैं। इससे बढ़कर हमसे बड़ा भाग्यशाली होगा कौन बेटा? लेकिन सुखदेव बाबा ने ऐसा नहीं किया। हम भक्तों के उद्धार के लिए कथा को मृत्यु लोक पर छोड़ के गया, जिस कथा को हम लोग सब सुनते रहते। बोले कथा सुनने का मित्रों आखिरी यही सारे हैं, और कथा के बिना यह मानुष तन बेकार है। कहते नहीं ये शरीर भगवान ने बनाया है। अच्छा ये बताओ ये शरीर काहे के लिए बनाया है? काहे के लिए? दिन भर फेरना? अरे भगवान ने पैर दिया तो बोले पग पवित्र तीरथ गमन। ये पैर काहे के लिए? तीरथ, पग पवित्र तीरथ गमन, और कर कबर पवित्र कर दान, और मुख पवित्र जब होते हैं बोले सीताराम। अरे हमारे तो भाग्य है कि हमारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। यहां से सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को बिठाला, और बिठालने के बाद में राजा परीक्षित से कहा हे राजन ये बता तेरे मन में किसी प्रकार की कोई भाव तो नहीं है? यदि देख तेरे अंदर में भाव को भाव होगा तो मैं कितनी ही कथा सुनाता। इसलिए कहते हैं मोह मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यदि भगवान के सामने आ रहे हो ना तो बड़े सुंदर रूप लेकर आओ। ये जो शरीर की रचना भगवान ने दिया है आंख, इस आंख में मेरे भगवान को बसा लो, और भगवान को बसाने के बाद में कहना और बार बार कहना कि जरा इतना बता दे कान्हा। बार बार बोलो ना हे कृष्ण। और भी तो लोग काले हैं। अच्छा कभी भाव बनता कि नहीं तुम लोगों को? बना के देखना। और भी तो काले हैं, लेकिन पता नहीं तुझे देखने के बाद में ऐसा क्यों लगता है। गोपियों के भाव देखना, जरा गोपी के भाव बनाना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं बोले जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा बता दे कान्हा,
कोई सुंदर नहीं है, तू कोई स्मार्ट नहीं है, तू तो काला है, सांवला, फिर भी इतना सुंदर क्यों दिखता है? तो भगवान कितनी सहजता से जवाब देते हैं, यदि तुम गोपी बनोगे तो भगवान भी सहज में तुम्हारा जवाब देना ला चालू करेगा। भगवान कहते हैं, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया। और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। क्योंकि गाय का रंग था काला, इसीलिए तो मैं हूँ काला। गायों का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तो गोपी बनना पड़ेगा मेरे प्यारे। तुम गोपी बनोगे, वो कृष्ण बन के तुम्हें सब कुछ दिखाएगा, लेकिन हम गोपी बनना नहीं चाहते। हमें भक्त बनना है ना, तो भगवान सूरदास के जैसे बन जाओ, महाराज कबीरदास के जैसे बन जाओ, तो भगवान बाल रूप में एक बार हमें दर्शन देगा। या बनना है तो संत तुकाराम बन जाओ। संत तुकाराम की कथा जानते हो? संत तुकाराम जैसे महात्मा नहीं थे बाप। आओ, कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोहर जुगबानी। महाराज दिन भर चलते पेड़ देखता हूं, उसी को प्रणाम करते, ठाकुर जी जय हो। कैसे थे? तो बोले सब में राम को देखा करते थे, बोले राम ही केवल और प्रेम प्यारा, और जान ले ही जो जानत हारा। नित्य प्रतिदिन का नियम था कि जितना भी भोजन बने तो पहले भोग लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, ठंडी का समय था, महाराज ने खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी बनाने के बाद में भोग लगाने गए तो सोचा घी डाल दूं, तो घी देखा ठंडी में जम गया था। सोचे थोड़ी देर पिघला लूं आंच में। उतनी देर में एक कुत्ता आया और वो खिचड़ी की थाली लेकर भागने लगा। पीछे से संत तुकाराम जी ने चिल्लाया, भैया ठहर जाओ महाराज, अरे आज तक बिना घी की मैंने भोग नहीं लगाया, पहले घी डाल लेने दो, और जिसके जितना तुमको खाना है उतना खा लो, जब भगवान प्राप्त होते मेरे प्यारे। आज गंगा जी के किनारे बैठे सुखदेव बाबा राजा परीक्षित के साथ बैठे हैं, और राजा से कहते, राजा तेरे मन में कोई ग्लानि तो नहीं है? तब सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया कि बोले मोहे संशय। सबसे पहला शब्द क्या रहा? बोले मोहे संशय बड़ भारी समाना। सबसे पहला शब्द सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने कलियुग को उस सोने पे निवास करने को कहा था जो पापाचार से अनाचार से कमाया जाए, और जब अनाचार से पापाचार से कमाया जाए तो मेरे घर के सारथी तो भगवान कृष्ण बने। हमारे घर में तो कृष्ण रहे, तो हमारे घर में तो पापाचार अनाचार था ही नहीं, तो फिर वो कलियुग मेरे सिर पे आके कैसे बैठ गया? सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, राजा सुन, क्योंकि कहते न कि योग बने सब बनते हैं, ये सब योग की बात होती। हम कितने दिन से विचार कर रहे थे भागवत करारा, लेकिन जब योग बन के आता है तो सारी विधि बेकार हो जाती। हो गई भर बन के आए तो बोले योग बने सब बनते हैं, योग बने की बात, और योग बन के जब आते हैं सब धरी रह जाते हैं बात। कोई कहते चलाओ ना, योग बन गया तो उसे कोई काट नहीं सकता। राजन
आज तुम जब वन में विहार करने गए थे ना, तो तुम्हारे यहाँ का राज सिंहासन का मुकुट पहनकर नहीं गए। अरे तुम तो मगध के राजा जरासंध का मुकुट पहनकर चले गए। जो तुम्हारे दादा भीम ने मलयुद्ध में और हराकर विजयी प्राप्त करके वो सिंहासन में मुकुट को लेकर आया था, जो मुकुट रखी थी आज राजा योग बना, तुमने वही मुकुट को पहन लिया और मुकुट पहनकर चले गए तुमने। और कलयुग को जैसे ही आशीर्वाद दिया तो मगध के राजा जरासंध ने और करोड़ों की संख्या में ब्राह्मणों का हरण करके उनसे और युद्ध के लिए यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को सताया। इसलिए कलयुग तुम्हारे ऊपर आकर बैठ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां तक सुखदेव बाबा की कथा में प्रारंभ हुई है शौनकादिक ऋषियों को। सूत जी महाराज ने बताया कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप पड़ा। अब चूंकि मैं वाणी को यही विराम दूं, क्योंकि 1-2 नहीं, लगातार 10, 12, 15 जमाई आ गई, अलग अलग आ रही है, एक एक नहीं आ रही समझ में। तो वाणी को मैं यही बोलूं, क्योंकि 11:45 बजने लगे हैं। और कल दोपहर की कथा में ध्यान से सुनना। कल की दोपहर की कथा में महाभारत की कथा होगी, और महाभारत की कथा होने के बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना कराई जाएगी। और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचना होने के बाद में मनुष्य रूप की उत्पत्ति होगी, उससे कन्या का जन्म होगा, और उन कन्याओं का विवाह विभिन्न विभिन्न भांति से देवताओं के साथ, मुनियों के साथ होगा। तो आप लोग अधिकाधिक संख्या में आए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, और नटनी कहती नाट से ताल में भंग न लाए। महीना भर से पर्चा छपे हैं और महीना भर से निमंत्रण जा रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे वो समय आया। और समय बनने आने के बाद में ये निर्धारित समय आज 2 दिन हो गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि अच्छे दिन पाछे गए गुरु से कियो नहीं, तो अच्छे दिन कब चले जाते समझ नहीं आता। इसलिए आइए हम लोग 2 मिनट भगवान की सुंदर कीर्तन करें, और कीर्तन के बाद सुंदर भगवान की आरती करेंगे। तो राधे राधे बोलो ना, अजी राधे श्याम बोलो ना, राधे राधे बोलो, गाइए राधे श्याम बोलो ना, राधे राधे बोलो ना, राधे श्याम बोलो ना, राधे राधे बोलो ना, राधे श्याम बोलो ना, राधे राधे बोलो ना, राधे श्याम बोलो ना, राधे बोलो ना, राधे श्याम बोलो ना, राधे राधे बोलो ना, राधे श्याम बोलो ना, राधे राधे बोलो ना, राधे श्याम बोलो ना, राधे 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 बोलो ना, राधे श्याम बोलो ना, राधे राधे बोलो ना, राधे श्याम बोलो जय हो।
राधे 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 बोलो ना रात जाम बोलो ना राधे राधे बोलो ना राधे श्याम बोलो जाने गति न धर्म का परवाह नहीं धन धाम का तब जस ही जाता रहा तो धन रहे किस काम का अच्छे बुरे सब एक दिन इस धरा से उड़ जाएंगे गौए बंदी रह जाएगी जब मौत के दिन आएंगे काठी बंधन ना करे जिमांगत में सकुचार और बाकी पीछे हरि फिरे जी कहीं भूखो ना रह जा बोलिए भागवत भगवान की आवाज नहीं है। आज दूसरे दिन की इस कथा में पधारी सभी श्रद्धालुओं का मैं अपने परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। चूंकि आरती का समय है तो मैं आज हमारे कृष्ण विश्वकर्मा, चपदी विश्वकर्मा, अमीर सिंह विश्वकर्मा जी, दुबीलाल पाल जी, भागरथी भैया, चंद सिंह मामा सब लोग जाए और आरती में शामिल हो। मनोज साहू जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी अपनी जगह में खड़े हो जाएं भाव पूर्वक जिनका नाम लिया गया है श्रद्धा भाव के साथ आप आकर और आरती में सम्मिलित हो गए मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। आइए हम सभी लोग मिलकर भाव पूर्वक भगवान भागवत जी की आरती प्रारंभ करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो अजायत श्रोता त्वायस प्राणस मुखार्धग्निरजायत ओम यद्गुंहभिः प्रजननं मे अस्य दशवीर सर्वगणगुसुस्ते आत्मजने प्रजासने पशुसनि लोकसन्नभयसने अग्निप्रजां बहुलभ्यं पर्योत्पन्नां पयोरितो अस्मासु दत्त। बोली भागवत भगवान की जय हो। एक बार जोर से आवाज आना चाहिए माइक के माध्यम से नहीं आप लोगों के माध्यम से। बोले भागवत भगवान की जय हो। माइक के माध्यम से नहीं सीधे इनके ही माध्यम से भागवत भगवान की। आओ अच्छे बहुत अच्छे बोले दूसरे न सुन ले। बोले भागवत भगवान की ऐसे इस लोक से परलोक तक हमारी आवाज जाए। चलिए भागवत भगवान की जय हो। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहे नाम मुकुट विराजे सिर पर सोहे मुकुट विराजे गल बैजंती माला साजे गल बैजंती माला विराजे और फूलन के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा देखते रो यश गावे तेरो यश गावे नारद सारद पार न पावे नारद सारद नार न पावे और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी मैं हूँ दीनन दुख
अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी चरण में मोहे रख लीजिए। कर भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयाय वन्दे भवं भवानी जयं नमामि। माला कृताल काये कपाल माला जैसे फिराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव मे जातव्रं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। ओम जलेन शीतलिं करणम् आत्मादिवन्दनं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम सेवन्तिकापकुलजं वडपाटिलाभजै पुन्नाकजातकरवेलरसाल पुष्पै विलवाप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणाम परमेश्वरः। देवादिवन्दनं पुष्पादिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। बोलिए भागवत महापुराण की जय वृंदावन में हरिलाल की जय हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय जगदम्बा माई की जय धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो वैदिक धर्म की जय हो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय हो। एक नमन गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठकर सुंदर आरती प्रसाद लें। जय श्री राधे, शुभ रात्रि, राधे राधे। निहारो लाडली निहारो स्वामिनी करुणा भरी नजर से निहारो लाडली करुणा भरी नजर से निहारो लाडली करुणा भरी नजर से निहारो निहारो लाडली निहारो अपना तो कह के मुझको पुकारो स्वामिनी अपना
तो कह के मुझको पुकारो स्वामी। ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो। ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय सजा दो। उस कुंज में निरंतर, उस कुंज में निरंतर बिहारो लागिनी। करुणा भरी नजर से निहारो लागिनी। निहारो लागिनी, निहारो सामनी। निहारो स्वामिनी, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा। कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा। श्यामा को तेरे नाम का, श्यामा को तेरे नाम का सहारा लाडली।